ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे ध्रुव चरित्र को। आज के प्रसंग में भी आप ध्रुव चरित्र श्रवण करेंगे। जिस सुरुचि ने ध्रुव जी का अपमान किया, माता सुनीति उसी सुरुचि को प्रणाम करने के लिए भेजती है, वंदन करने के लिए भेजती है। धन्य है सुनीति जिसका जीवन निर्विकार है। बच्चे का अपमान होने पर भी सुरुचि के प्रति उसका कोई विकार नहीं है, उसके मन में कोई विकार नहीं। ऐसी सुनीति जिस घर में होती है उस घर में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। विकार का कारण सामने होने पर भी मन में विकार ना आए, यह तो बहुत ही पवित्र जीवन की बात है, पवित्र भावों की बात है, बहुत ही पवित्र विचारों की बात है। जिस घर में ऐसे परम पवित्र विचार वाली माताएं होती हैं वह घर स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। 5 वर्ष का बालक माता सुनीति की आज्ञा पाकर अपनी विमाता सुरुचि को प्रणाम करने जाता है। जब राजभवन में प्रणाम करने के लिए पहुंचा तो सुरुचि अपने आसन पर अकड़कर बैठी हुई थी। ध्रुव को देखकर और अकड़ गई, लेकिन ध्रुव जी ने जाकर उस सुरुचि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उसके चरणों में लंबे लेट गए। सुरुचि ने पूछा, अरे तू मुझे वंदन क्यों कर रहा है? भाषा देखिए। सुरुचि ने पूछा, अरे तू मुझे वंदन क्यों कर रहा है? ध्रुव जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, माता मैं वन को जा रहा हूं, अतः आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, इसलिए मैं आपको वंदन करता हूं। एक पल के लिए सुरुचि का हृदय पिघल गया, ज्यादा देर के लिए एक पल। सुरुचि बोली,
बेटा तू बड़ा सयाना है, अपमानित तो होने पर भी और मुझे प्रणाम कर रहा है। परंतु सुरुचि स्वभाव से दुष्ट थी, और जिसका दुष्ट स्वभाव होता है वह जल्दी सुधरता नहीं। आप कितना ही प्रयास कीजिए, जिसका दुष्ट स्वभाव होगा वो जल्दी सुधरेगा नहीं। उसने ध्रुव से कह दिया ठीक है तू वन में जा रहा है, जा, मेरा आशीर्वाद है तुझे। ध्रुव जी के प्रणाम करने पर उसके दिल में भी विशेष भाव नहीं जागा, क्योंकि स्वभाव को सुधारना बड़ा मुश्किल है। स्वभावो सर्वोपरि वर्तते, मनुष्य का स्वभाव ही सर्वोपरि होता है, और जिस मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है वह भी वैसा ही होता है। आप किसी खेत में प्याज बोलो और उस प्याज में कस्तूरी का पानी दो, केसर का पानी दो, गुलाब का पानी दो, लेकिन प्याज प्याज ही रहेगी। वो कभी केसर का पानी देने से केसर नहीं हो सकती, गुलाब का पानी देने से गुलाब नहीं हो सकती। तो अक्सर दुष्टों के स्वभाव का यही प्रभाव बताया है कि उनको लाख दंडवत करो, आप उनके सामने लाख निवेदन करो, प्रार्थना करो, भगवान भी उतर आए उनसे प्रार्थना करने के लिए, तो भी उनका स्वभाव बदलता नहीं। यह महाभारत में देखिए, भगवान भी जाकर के दुर्योधन आदि को समझाते हैं कि चलो 5 गांव ही दे दो, लेकिन उसका स्वभाव नहीं सुधरा। वो तो उन पांडवों को राज्य तो हड़प ही लिया, अब उनको ठिकाने लगाने के लिए उपाय करने में लगे हुए, क्योंकि दुष्ट स्वभाव। लेकिन याद रखें, सत्कर्म के बिना दुष्ट स्वभाव नहीं सुधरता। जब मानव सत्कर्म करता है तो उसके बहुत से पुण्य, सत्कर्म के प्रभाव से बहुत पुण्य अर्जित होते हैं, और उन पुण्यों के प्रभाव से जब अधिक पुण्य बढ़ता है तब स्वभाव सुधर पाता है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, 5 वर्ष के बालक ने अपनी विमाता को भी प्रणाम किया और प्रणाम करके वन को गया। 5 वर्ष का बालक। श्रीमद् भागवत की माता बच्चे को तपश्चर्या करने के लिए भेजती है, तप करने के लिए भेजती है, भगवान की भक्ति करने के लिए भेजती है, भगवान की प्राप्ति के लिए भेजती है वन, और निर्विकार करके भेजती है। उसके मन में किसी प्रकार का कोई विकार न रहे, जैसे सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को भेजा। आजकल माताएं अपने बच्चों को यदि सुशिक्षा दें, सुशिक्षा, जाओ बेटा सत्संग करो, सत्संग सुनो, जाओ बेटा मंदिर में बैठकर भगवान का थोड़ी देर भजन करो,
चलो तुम्हारे पास अधिक समय नहीं है तो घर में ही बैठ करके थोड़ा भजन करो। और माताएं अपनी संतान के लालन में, उनके पालन में अधिक ध्यान देती हैं, परंतु अच्छे संस्कार देने में ध्यान नहीं देती। यह एक बहुत बड़ी भूल है। नीति में कहा है, माता शत्रु पिता बैरी येन बालोन पाठितः। वह माता शत्रु है और पिता बैरी है जिसने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। अपने बच्चों को माता बैरी पिता शत्रु, यो न बालो न पाठितः है। क्यों? जब अच्छे संस्कार आप नहीं देंगे तो उसका उद्धार नहीं होगा, वो अपना उद्धार नहीं कर सकेगा, वो अपना कल्याण नहीं कर सकेगा। धन्य है सुनीति और धन्य है सुनीति जैसी माताएं जो अपनी संतानों को अच्छा संस्कार देती हैं, शुभ संस्कार देती हैं, जिससे बच्चे अपने जीवन में अपना कल्याण कर सकें। माता के दोष के कारण बच्चा चरित्रहीन बनता है और पिता के दोष के कारण बच्चा बालक मूर्ख रह जाता है। वंश के दोष के कारण बालक कायर भीरू रह जाता है और स्वयं के दोष के कारण बालक दरिद्र बनता है। ऐसा ही सुंदर शास्त्रों में कहा है, दुःशीलो मात्र दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता कार्पण्य वंश दोषेण आत्म दोषा दरिद्रता। माता के दोष से बालक चरित्रहीन होता है, क्योंकि माता के पास जितना बालक रहता है इतना पिता के पास नहीं रहता, किसी और के पास नहीं रहता। और शुरू से ही बालक माता की गोद में पलता है और माता के आगे पीछे दाएं बाएं घूमता है। यदि वह माता अपने बालक को शुभ संस्कार नहीं देती, अच्छे संस्कार नहीं देती, तो माता वो शत्रु है, क्योंकि उस माता के दोष से वह बालक चरित्रहीन हो जाता है। उसका सदचरित्र, अच्छा चरित्र नहीं, वो अपना अच्छा चरित्र निर्माण नहीं कर पाता। पितृ दोषेण मूर्खता, बालक पढ़ने गया और कहीं चला गया और पिता ध्यान नहीं देता तो बालक मूर्ख रह जाता है, क्योंकि वह गमारों में जाकर खेलता, गमारों के साथ रहता है, दुष्ट वृत्ति वाले बालकों के साथ रहता है। कार्पण्य वंश दोषेण, वंश के दोष से बालक कायर रह जाता है। बाहर झगड़ा हो रहा है और माता पिता भाई बंधु सब बालक को कहते हैं, चल चल अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, यहाँ खड़ा हो तो अंदर चल। उसको वह झगड़ा देखने नहीं देते। कहीं ऐसा ना हो ये मारपीट करने वाले तेरे को भी मारपीट कर रहे हैं, वह अंदर भगा देते हैं उसे। कार्पण्य दोषो वंश दोषेण, वह कायर वंश के दोष से कायर रह जाता है, उसे वीरता का भाव जागृत उसमें नहीं होने देते। वैसे
मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि लड़ाई झगड़ों में पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको देखो, परंतु मूक रह करके देखो। और जब मूक रह करके देखोगे, किसी को पिटता हुआ देखोगे और कोई पीट रहा है, तो कैसे वो पिट रहा है और कैसे वो पीट रहा है, ये दाव पेच भी आपके दिमाग में आएंगे कि कल हमारे साथ यदि ऐसा होगा तो फिर हमारा क्या हाल होगा। तो जो भीरू वंश होता है, उस भीरू वंश के कारण ही बच्चा भीरू रह जाता है, कायर रह जाता है। कार्पण्य वंश दोष है। और आत्मदोषात दरिद्रता, जो बालक पौरुष करना नहीं जानता, परिश्रम करना नहीं जानता, उद्यम करना नहीं जानता, मेहनत करना नहीं जानता, वो दरिद्र रह जाता है। दरिद्र का मतलब हर चीज के लिए तबाह रहता है। आत्मदोषात दरिद्रता, वह दरिद्र रह जाता है, गरीब रह जाता है, किसी और के कारण नहीं, वो अपने कारण। तो ये 3-4 बातें याद रखने की हैं, और हमारी माताएं अपने बच्चों पर ध्यान दें, जिससे उनका जीवन आदर्श जीवन बने, उनका जीवन चरित्र, बच्चे आपके चरित्रवान बने, बच्चे आपके सदाचारी बने, धर्म रक्षक बने, वीर बने, व्रतधारी बने। यह माताओं के ऊपर निर्भर करता है। छोटे बच्चों को, बाल स्वरूप बच्चों को आप जिस रंग में रंग देंगे, उसी रंग में रंग जाएगा। वैसे तो बड़े बड़े बच्चे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, और क्या प्रार्थना करते हैं? हमारा चोला रंग दे, हमारा चोला रंग दे, ओ बंसी बाले हमारा चोला रंग दे, ओ बंसी बाले हमारा चोला रंग दे, ओ बंसी बाले, ओ बंसी बाले, ओ मुरली बाले, ओ बंसी बाले, ओ मुरली बाले हमारा चोला रंग दे, ओ बंसी बाले हमारा चोला रंग दे। भगवान श्री कृष्ण भी अपने जीवन को स्वच्छ और पवित्र बनाने के लिए, अपने जीवन को सदाचारमय बनाने के लिए, सद्विचारोमय बनाने के लिए, आदर्श जीवन जीने के लिए और आदर्शता के गुणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि संदीपनी की शरण ली उज्जैनी नगरी में। जितने भी अपने जीवन को आदर्श बना पाते हैं, वो गुरु की शरण में जाकर ही आदर्श बना पाते हैं। जब तक गुरु की शरण नहीं लेते, तब तक जीवन आदर्श नहीं बनता। संतों का जीवन भी सुधरता है तो गुरु शरणागति से सुधरता है। भगवान श्री राम ने भी गुरु शरणागति स्वीकार की, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु शरणागति स्वीकार की, और ध्रुव भी आगे बढ़ रहे हैं, वन को जा रहे हैं। माताओं का आशीर्वाद लेकर, पिता का आशीर्वाद, आशीर्वाद तो सबका प्राप्त करना चाहिए यदि हम आदर्श जीवन जीना चाहते हैं। आओ, सुंदर ध्रुव जी के चरित्र का आप श्रवण कर रहे थे। अपना आदर्श जीवन बनाने के लिए विनम्र भाव से
अपने आदरणीयों को, अपने पूजनीयों को दंडवत प्रणाम करो और उनका आशीर्वाद लो, फिर अपने कार्य में लगो। निश्चित ही आप अपने जीवन में उनके आशीर्वाद से श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त होंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगे, भगवत तत्व को प्राप्त होंगे, भगवान को प्राप्त होंगे। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंगत वाणी को प्रारंभ देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। भगवान से आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आप सभी को सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, आपको कृपा करें, आप पर आपको सद्विचार प्राप्त हों और आप अपने बालकों को भी सद्विचार प्रदान करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।